हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज शमीम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। मैं आज आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखाने वाला हूं। बस आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे लिखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? आप ये कैसे ग्रिफिन को तस्लीम करते हो कि ये एक साइंटिस्ट है? आंसर, ग्रिफिन was a brilliant scientist and he carried out several experiments to prove that human body could be made invisible and finally got success. ग्रिफिन एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे तजुर्बे किए थे और ये उसने प्रूव किया कि ह्यूमन बॉडी जो है, इंसान की जो बॉडी है, जिस्म है, इसको हम इनविजिबल बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसको कोई दूसरा ना देख सके। और फाइनली उसे इस चीज़ में कामयाबी भी मिली थी। सेकंड क्वेश्चन, द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड वाई? कहा जाता है दो लड़के जो थे लंदन के अंदर, वो सरप्राइज, हैरान हो गए और वो थोड़ी दिलचस्पी दिखाने लगे किसी किसी चीज़ को लेके। वाई, क्यों? Its answer is the two boys in London were surprised and fascinated because they saw the fresh muddy imprints of a pair of bare feet without feet on the steps of a house. दो बॉयज़ जो लंदन में थे वो सरप्राइज हुए। ठीक है, वो हैरान हुए, फैसिनेट हुए। फैसिनेट होने का मतलब होता है थोड़े इंटरेस्ट हो जाना किसी चीज़ के बारे में लेके, क्यूरियस हो जाना उसको जानने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था फ्रेश मडी इम्प्रेंट्स लगे हुए थे। ठीक है, पैरों के निशान लगे हुए थे, जिसे कीचड़ भरे निशान थे, लेकिन वहाँ पे पैर वैर कुछ नहीं थे, फीट्स के बगैर। और वो भी कहाँ पे? मकान की सीढ़ियों पे, स्टेप्स ऑफ अ हाउस। ओके। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप? शॉप के अंदर वो क्या कर रहा था? आंसर, इनसाइड द शॉप, शॉप के अंदर, ही वॉज एबल टू फीड एंड क्लोथ हिमसेल्फ। वो खा रहा था, खाना खाया उसने और कपड़े वगैरह पहने। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लोथ्स, शूज, ओवरकोट एंड हैट। उसने वहाँ से वो बॉक्सेस वगैरह तोड़े, खोला उनको और वहाँ से रैपर्स निकाले, उनको अपने आप पे फिट किया, गरम गरम कपड़े पहने, शूज़ पहने, ठीक है, कोट वगैरह पहना और एक वहाँ से टोपी भी पहने। हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर? लंदन स्टोर से वो कैसे बच निकला? आंसर, फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। वो कैसे बच निकला? वो जो उसने न्यूली क्लोथ्स पहने हुए थे, नए कपड़े जो पहने हुए थे, उनको उतार के वो भाग गया, वो इनविजिबल हो गया और इस तरह से वो वहाँ से बच निकला। फिफ्थ क्वेश्चन, ही एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, व्हाट डिड ही डू देयर? वो थिएट्रिकल कंपनी के एक दुकान, एक शॉप के अंदर चला गया था। व्हाट डिड ही डू देयर? और वहाँ पे उसने क्या किया था? आंसर, in the shop of a theatrical company, he dressed himself by wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy whiskers and a large hat. उस थिएट्रिकल कंपनी की दुकान के अंदर जाके उसने खुद को ड्रेस कर लिया। ठीक है, उसने कपड़े वगैरह पहन लिए, क्या और क्या क्या पहना, बैंडेज अपने माथे के इर्द गिर्द लगा लिए, ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके सर में चोट आई हो। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहन लिए, फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा ली, बिग बशी विस्कर्स, वो बड़ी बड़ी नकली मूछें लगा ली और एक बहुत बड़ी टोपी लगा ली, हैट लगा ली। Sixth question is, why was the arrival of this stranger in a village in an unusual event? Give two reasons. ये जो स्ट्रेंजर ग्रिफिन के बारे में कहा गया है, जो विलेज इन के अंदर गया था, ये एक अनयूजुअल इवेंट क्यों था? विलेज इन दोस्तों होता है एक तरह का रेस्टोरेंट, ठीक, एक तरह की होटल, और वहाँ पे जाना इसका ये एक अनयूजुअल इवेंट क्यों था? अनयूजुअल मतलब एक गैर मामूली सा, ठीक है, अजीब सा। दो रीज़न आपको बताने हैं। द टू रीजन्स आर, दो रीज़न क्या क्या है? हिज अपीयरेंस इन द विलेज वॉज अनकॉमन। पहला ये कि उसकी अपीयरेंस जो थी उस विलेज इनके अंदर, वो अनकॉमन थी, मतलब वो किसी दूसरे से मिलती जुलती नहीं थी। इसने जो अपना हुलिया था वो कुछ अजीब तरह का बनाया हुआ था। ही डिड नॉट टॉक टू एनी बॉडी, और वो किसी से बात नहीं करता था। एंड हैड कम हेयर फॉर सॉलिट्यूड, और वो सॉलिट्यूड के लिए आया था, मतलब अकेला तन्हा रहने के लिए आया था। तो ये दो रीजंस थे जिनसे ये लग रहा था कि इसका आना अनयूजुअल है। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ डिड साइंटिस्ट लुक व्हेन ही केम टू द इन? ये साइंटिस्ट कैसा दिख रहा था जब वो इस होटल के अंदर गया? When he came to the inn, he looked very strange as he had bandages round his head, dark glasses, bushy whiskers and a large hat. जब ये इस रेस्टोरेंट, इस होटल के अंदर गया तो ये बहुत ही अजीब दिख रहा था, स्ट्रेंज दिख रहा था। क्यों? क्योंकि इसने अपने माथे के ऊपर बैंडेज लगाए हुए थे,
डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहने हुए थे, बश की विस्कर्स, वो नकली मूछें लगाई हुई थी और एक बड़ी सी टोपी भी पहनी हुई थी। Sixth question is the landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. What made her think of Griffin in these terms? लैंडलॉर्ड की वाइफ ये कन्विंस हो गई, ये मान गई कि ग्रिफिन एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है दोस्तों अजीब, अजीब साइंटिस्ट, एक अजीब व गरीब। व्हाट मेड हर थिंक, और किस चीज़ ने उसे ये सोचने पे मजबूर किया कि ग्रिफिन एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है? आंसर, Miss Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly with Griffin, but he had no desire to talk to her. ठीक है, कहते हैं मिस हॉल इसका नाम था, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, इसका नाम मिस हॉल था, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसने पूरी कोशिश की थी ग्रिफिन से वो फ्रेंडली रहे, उससे बातचीत करे, लेकिन ग्रिफिन ने कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं दिखाई कि वो इसे बात करना चाहता है, और कोई भी बात इससे नहीं की। बिसाइड्स ही आल्सो टोल्ड दैट ही हैड कम टू लिविंग फॉर, यहाँ पे दोस्तों लिविंग है, ये स्पेलिंग एरर हुई है, फॉर सॉलिट्यूड एंड डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क। और उसने ये भी कहा कि वो यहाँ पे अकेला तन्हा रहने के लिए आया है और वो ये नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे उसके काम में। सो शी वॉज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। तो इसलिए वो कन्विंस हो गई, वो ये मान गई कि ग्रिफिन एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, एक स्ट्रेंज, एक अनयूजुअल साइंटिस्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन्स स्टडी। वो क्यूरियस एपिसोड क्या था, वो दिलचस्प कहानी क्या थी जो कहाँ पे हुई थी? क्लर्जीमैन स्टडी रूम में। मतलब क्लर्जीमैन कहा जाता है मेरे बच्चों वो एक ऐसा शख्स जो स्कैर्ड बुक्स को पढ़ता है, जो मजहबी किताबों को पढ़ता है, ठीक है। उसके कमरे में कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ था? तो देखिए, द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी वॉज दैट वेरी early in the morning clergyman and his wife were awakened by some noise in the study। ठीक है, तो क्या हुआ, सुबह सुबह का वक्त था, सुबह सवेरे ही क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ को किसी ने जगाया, किसी नॉइज से, किसी शोर की वजह से, ठीक है। इन द स्टडी, स्टडी में, स्टडी मतलब वो जगह जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ पे ये किताबें पढ़ते थे या ये इबादत करते थे। एज दे क्रीप डाउन स्टेयर्स दे heard द क्लिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द डेस्क। जैसे ही वो नीचे धीरे धीरे गए, डाउन स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों से नीचे गए, क्रीप करते करते आराम से, तो उन्होंने किस चीज़ की आवाज़ सुनी? पैसे गिनने की आवाज़। क्लिंक ऑफ मनी का मतलब होता है डेस्क से पैसे निकाल के उनको थोड़ा हाथों से गिनना, ठीक। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज ही फ्लंग ओपन द डोर बट ही गॉट सरप्राइज टू फाइंड द रूम एम्प्टी। किसी भी शोर शराबे के बगैर उन्होंने क्या किया, वो जल्दी से वहाँ गए और दरवाजे को खोला और उन्होंने देखा, वो परेशान हो गए दरवाज़ा खोल के। सरप्राइज मतलब हैरान हो गए, क्यों? क्योंकि रूम एम्प्टी था, रूम खाली था। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल था, ठीक है, उसे कोई देख नहीं सकता था और वो चोरी कर रहा था, वहाँ से पैसे निकाल रहा था, तो इसलिए ये परेशान हो गए। The 10th question is the landlord and his wife were surprised to see the scientist's door wide open। लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ये दोनों परेशान हो गए जब इन्होंने साइंटिस्ट के दरवाजे को देखा कि यह खुला पड़ा है। Why were they surprised? वो क्यों परेशान हुए? What three extraordinary things happened in the room? और कौन सी तीन खतरनाक चीज़ें हुई थी रूम के अंदर, वो भी आपको बतानी है। देखिए आंसर क्या है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज्ड टू सी द डोर ऑफ द साइंटिस्ट्स रूम वाइड ओपन बिकॉज द डोर यूजुअली रिमेन्स शट एंड लॉक्ड। देखो, ये इसलिए सरप्राइज हुए थे साइंटिस्ट का दरवाज़ा खुला देख के, वरना इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि दरवाज़ा खुला होना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये इसलिए परेशान हुए क्योंकि अक्सर बेशतर इसका दरवाज़ा बंद रहता है। शट एंड लॉक्ड का मतलब बंद रहता है और उस पर ताला लगा रहता है। लेकिन एक मतलब नई चीज़ हो गई ना कि इसका दरवाज़ा खुला है। द थ्री एक्स्ट्रा थिंग्स आर, कौन सी तीन खतरनाक चीज़ें एक्स्ट्रा थिंग्स हुई थी कमरे के अंदर, वो ये हैं। नंबर फर्स्ट, मिस हॉल हर्ड द स्निफ क्लोज टू हर एयर। मतलब मिस हॉल जो थी लैंडलॉर्ड की वाइफ, उसने वो आवाज़ सुनी, स्निफ मतलब सूंघने की आवाज़ उसके कान के नज़दीक, मतलब उसके कान में जाके कोई जैसे सूंघ रहा था। नंबर सेकंड, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैशड इटसेल्फ इनटू मिस हॉल्स फेस। और दूसरी बात, जो टोपी बेड पोस्ट पे रखी गई थी वो खड़ी होती है, वो उठती है और वो कहाँ मिस हॉल के फेस पे जाके लगती है, ठीक है। एक्चुअली ये ग्रिफिन के ऊपर ये चीज़ें लगी हुई थी, वो हिल रहा था, डुल रहा था, उधर से इधर मूवमेंट कर रहा था, ये चीज़ें जा रही थी, तो ये चीज़ें उनको दिख रही थी, लेकिन ग्रिफिन नहीं दिख रहा था। नंबर थर्ड, द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। बेडरूम की चेयर जो है, जो बेडरूम में रखी हुई थी, वो कुर्सी थी, वो अलाइव हो जाती है, मतलब वो घूमने लगती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर एंड हिट हर लेग्स। वो स्प्रिंग मतलब हवा में उठती है और जाके किसकी टांगों पे
मारती है, किसकी टांगों पे चोट लगती है, हिट करती है, मिस हाल, मतलब मिस हाल की टांगों से वो टकराती है। इट मीन्स कि ग्रिफिन उसको उठाता है और वहाँ लेके जाता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ग्रिफिन को देख नहीं पा रहे थे, वो इनविजिबल था। तो ये 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हुई थी कहाँ, रूम के अंदर। 11th question is Miss Hall almost fell down in hysterics. Pick out an example of humor from what follows this incident. मिस हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, ऑलमोस्ट वो डर गई थी और आपको एक एग्जाम्पल उठानी है। ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस मतलब मज़ाहिया कहानी है, इससे एक एग्जाम्पल उठानी है जो जिससे इंसिडेंट पता चलता हो। आफ्टर द 3 extraordinary things that happened in the room, गाइज इट्स रूम, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। मिस हॉल वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड विद स्पिरिट्स एंड द स्ट्रेंजर हैड काज्ड देम टू एंटर इनटू द फर्नीचर। कहा जाता है कि जो 3 एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें हुई थी रूम के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी क्वेश्चन नंबर 10 में, मिस हॉल ये मान गई थी कि रूम में कुछ स्पिरिट्स, कुछ जादू आ गए हैं और ये जादू किसकी वजह से आए हैं, इस स्ट्रेंजर की वजह से आए हों और ये किस में, फर्नीचर में घुस गए हैं। शी मोन्ड का मतलब होता है, मोन्ड का मतलब होता है धीरे धीरे से, डरे हुए लहजे से कोई बात कहना, ठीक है, आराम आराम से। क्या कह रही है, दैट माई मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। कह रही थी कि मेरी माँ उस कुर्सी पे बैठा करती थी। एंड एवरीबॉडी इन द विलेज वॉज हॉरिफाइड दैट द ट्रबल वॉज काज्ड बाई विच क्राफ्ट। और हर कोई गाँव में डरा हुआ था, हर कोई विलेज के अंदर डरा हुआ था, हॉरिफाइड था कि ये जो मुसीबत है ये किसकी वजह से आई है, किसी विच क्राफ्ट की वजह से, यानी कि किसी जादुई परी की वजह से या जादुई किसी शख्स की वजह से जो सबको परेशान कर रहा है। ओके गाइस, ये बाकी जो है लिखा हुआ ये इस मिस्टेक है, ये आप इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिस्ट वॉज फ्यूरियस, व्हाट डिड ही डू इन एंगर, वाई वर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड। जो इस साइंटिस्ट था ये फ्यूरियस था, बड़ा तेज़ तरीन था, और इसने गुस्से में क्या किया और जो लोग बार के अंदर बैठे हुए थे वो क्यों डर गए। इन एंगर ही टुक ऑफ हिज बैंडेज, विस्कर्स एंड इवन द फॉल्स नोज। देखो गुस्से में उसने क्या क्या किया, बैंडेज उतार दिए, विस्कर्स मूछें उतार दी, वो जो नकली नोज़ लगाई हुई थी वो भी उतार दी। द पीपल इन द बार वेर हॉरिफाइड बिकॉज दे सा हेडलेस मैन। और जब इसने ये सारी चीज़ें उतार दी तो ये ऐसा लग रहा था कि एक इंसान तो है लेकिन इसका सर नहीं है, ठीक है। लोग इसलिए डर गए, बार के अंदर जो बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि एक हेडलेस मैन है, सर के बगैर का एक इंसान, इसलिए वो डर गए। 13th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द कांस्टेबल। कांस्टेबल के साथ क्या हुआ था। आंसर, द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन he could not see at all because he was trying to get hold of a man who was becoming more and more invisible. कांस्टेबल ने देखो क्या किया, ये कांस्टेबल एक ऐसे शख्स से लड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था जिसको ये देख नहीं पा रहा था, जिसको अच्छे से ये देख नहीं पा रहा था। क्यों, क्योंकि ये इस शख्स को होल्ड करने की कोशिश तो कर रहा था, पकड़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये ज़्यादा ही इनविजिबल हो रहा था, ये ज़्यादा ही डिम हो रहा था, गायब हो रहा था। ही फाउंड हिमसेल्फ हिट बाई समवन एंड एट लास्ट ही वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। इसने देखा कि किसी ने इसको बहुत ज़ोर से मारा और लास्ट में ये अनकॉन्शियस भी हो गया, मतलब बेहोश भी हो गया। कांस्टेबल को मार के बेहोश भी कर दिया ग्रिफिन ने। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द साइंटिस्ट वाज अ मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दिस। साइंटिस्ट एक इरिटेबल टेम्पर था। इरिटेबल टेम्पर का मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता हो, ठीक है, और कंट्रोल ना कर पाता हो खुद पे, और इसकी एग्जाम्पल आपको देनी है, ये प्रूव करना है। द साइंटिस्ट वॉज अ मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर इन लंडन, हिज लैंडलॉर्ड डज नॉट लाइक हिम एंड ही ट्राई टू थ्रो हिम आउट। द साइंटिस्ट गॉट एंग्री एंड सेट फायर टू लैंडलॉर्ड्स हाउस। देखो क्या किया इसने, साइंटिस्ट ये इरिटेबल टेम्पर था, ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाता था इसे, शॉर्ट टेम्पर जिसको हम कह सकते हैं, और ये कंट्रोल नहीं कर पाता था अपने गुस्से पे। लंदन में क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड था इसका, वो इसको पसंद नहीं करता था, ठीक है, ही ट्राई टू थ्रो हिम आउट, और इसने कोशिश की थी इसको बाहर फेंकने की। द साइंटिस्ट गॉट एंग्री, और इस पर साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है, एंड सेट फायर टू लैंडलॉर्ड्स हाउस, और इसने इसका मकान जला डाला इसके बदले में, ठीक है, लैंडलॉर्ड के मकान में आग लगा दी। तो इतना इरिटेबल टेम्पर था ये साइंटिस्ट। ओके गाइज, आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do it first and press the bell icon as well so that you can get a notification of upcoming videos. Thank you.